वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 351, छत्तीसगढ़ में कलचुर योग की प्रमुख मुद्रा क्या थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है कौड़ी। छत्तीसगढ़ में कलचुर योग की प्रमुख मुद्रा कौड़ी थी। तो यहाँ पे कलचुरी राजवंश, कलचुरी प्राचीन भारत का विख्यात त्रिकुटा अबीर राजवंश था। इस वंश की शुरुआत आबीर राजा ईश्वर सेन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 352, परलकोट का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का महिपाल देव। तो परलकोट का विद्रोह महिपाल देव के शासनकाल में हुआ था छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 353, छत्तीसगढ़ का राज्य गीत कौन सा है? तो इस क्वेश्चन अरपा पेरी के धार, अरपा पेरी के धार महानदी है अपार। छत्तीसगढ़ का राज्य गान है, राज्य नृत्य है, समझते राज्य गीत है अरपा पेरी के धार महानदी के है अपार। क्वेश्चन नंबर 354, अरपा पेरी के धार महानदी है अपार के रचनाकार कौन है? छत्तीसगढ़ के राज्य गान के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा अरपा पेरी के धार महानदी है अपार छत्तीसगढ़ के राज्य गीत के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 355, सुबह की तलाश और अपूर्वा कहानी संग्रह के एक गीत संग्रह के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा है सुबह की तलाश और अपूर्वा के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 356, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा का उपनाम क्या है? तो इस क्वेश्चन कातिब रायपुरी, कातिब रायपुरी कहा जाता है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 357, छत्तीसगढ़ राज्य गीत में कौन कौन सी नदियों का उल्लेख है? छत्तीसगढ़ का राज्य गान में राज्य गीत में कौन कौन सी नदियों का उल्लेख है? इस क्वेश्चन को 4 नदियों का उल्लेख है, अरपा पेरी महानदी और इंद्रावती। अरपा पेरी महानदी और इंद्रावती नदियों का उल्लेख है छत्तीसगढ़ के राज्य गीत में। क्वेश्चन नंबर 358, छत्तीसगढ़ राज्य गीत में किन जिलों का उल्लेख किया गया है? इस क्वेश्चन को रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर और राजनांदगांव, ये 7 जिलों का उल्लेख किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य गीत में। रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर, राजनांदगांव, ये गीतों के नाम आपको, ये जिलों के नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 359, छत्तीसगढ़ राज्य गीत में मुकुट किस जिले को कहा गया है? छत्तीसगढ़ राज्य गीत में मुकुट किस जिले को कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर रायगढ़ जिले को मुकुट कहा गया है छत्तीसगढ़ राज्य गीत में। क्वेश्चन नंबर 360, छत्तीसगढ़ में लोक नृत्य राउत नाच किस पर्व के अवसर पर किया जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर दीपावली के पर्व पर किया जाता है, उत्सव पर किया जाता है राउत नाच, राउत समुदाय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 361, परघोनी नृत्य किस समुदाय का विवाह नृत्य है? तो इसके से बेगा जनजाति का विवाह नृत्य है परघोनी नृत्य। क्वेश्चन नंबर 362, गौड़ और बेगा जनजाति द्वारा फाग नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो फाग नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो फाग इसमें नाम में आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का होली के अवसर पर किया जाता है गौड़ और बेगा जनजाति। तो फाग नृत्य होली के अवसर पर किस जनजाति द्वारा किया जाता है? गौड़ और बेगा जनजाति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 363, थापटी नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है, परंपरागत नृत्य है? इस क्वेश्चन के कोरकू जनजाति, तो कोरकू जनजाति का परंपरागत नृत्य है थापटी नृत्य। क्वेश्चन नंबर 364, कसकाड़ नृत्य किस जनजाति द्वारा साल में एक बार किया जाता है? इस क्वेश्चन का मुरिया जनजाति, तो कसकाड़ नृत्य या कसकार नृत्य मुरिया जनजाति द्वारा साल में एक बार किया जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें, राउत नाच, पंथी नाच, कर्मा नृत्य, सैला, परघोनी नृत्य, बिल्मा नृत्य, फाग नृत्य, थापटी नृत्य, ककसार या ककसाड़ नृत्य, गेड़ी या गेड़ी नृत्य, दोरला नृत्य, सरहुल नृत्य
और कोल दहका नृत्य, दशहरा नृत्य, अटारी, हुल्की, ढांढल, राय, बार, दमकच, डोमकच, माओ, गौर नृत्य, परब नृत्य, भड़म्प और सैतम नृत्य छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 365, सैतम नृत्य किस जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का भारिया जनजाति, तो सैतम नृत्य भारिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 366, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला बायोटेक पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? इस क्वेश्चन का उत्तर रायपुर। तो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला बायोटेक पार्क रायपुर जिले में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 367, छत्तीसगढ़ राज्य की खेल राजधानी किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का भिलाई, तो भिलाई को छत्तीसगढ़ राज्य की खेल राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 368, किस जनजाति का संबंध कोलेरियन जनजाति से है? तो इस क्वेश्चन का तो कोरबा, तो कोरबा जनजाति का संबंध कोलेरियन जनजाति से है। क्वेश्चन नंबर 369, कर्मा त्योहार किस जनजाति का मुख्य त्योहार है? तो कर्मा त्योहार किस जनजाति का मुख्य त्योहार है? इस क्वेश्चन को तो कोरबा जनजाति का मुख्य त्योहार है कर्मा त्योहार। क्वेश्चन नंबर 370, कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन मैयारी, कोरबा जनजाति की पंचायत को मैयारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 371, छत्तीसगढ़ का वीर रस का लोक नृत्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ का वीर रस का लोक नृत्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का पंडवानी नृत्य, तो पंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का वीर रस का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 372, किस लोक नृत्य को लोक बेले कहा जाता है? इस क्वेश्चन का होता है पंडवानी नृत्य, तो पंडवानी नृत्य को लोक बेले कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 377, छत्तीसगढ़ में रावत जाति का नृत्य है, तो रावत जाति का नृत्य कौन सा है? इस क्वेश्चन मंडई नृत्य रावत जाति का मुख्य नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 374, गोंडो नृत्य किस समय किया जाता है? इसके से फसल बीज बोते समय किया जाता है गोंडो नृत्य। क्वेश्चन नंबर 375, किस गीत को छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है? इसके दादरिया गीत को, तो दादरिया गीत को छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो, तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इससे पहले मैंने छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित 50-50 क्वेश्चन के 7 वीडियोस अपलोड कर दी, ये 8वां पार्ट है। वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे वीडियो की लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। ये टोटल 500 क्वेश्चन का सीरीज है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित। तो यहाँ पे मैंने वही क्वेश्चन लिए जो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपकी आने वाली एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 376, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर दिशा में। क्वेश्चन नंबर 377, सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर, तो सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 378, सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा की ओर है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर पूर्वी दिशा की ओर है सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल। क्वेश्चन नंबर 379, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? इस क्वेश्चन का उत्तर मैदानों और नदियों के बेसिन के अंतर्गत आता है छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 380, चंदेनी गोंदा किसकी प्रस्तुति थी? इस क्वेश्चन का उत्तर हबीब तनवीर, तो चंदेनी गोंदा हबीब तनवीर की प्रस्तुति थी। क्वेश्चन नंबर 381, लोककला शिल्प के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? लोककला और शिल्प के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है छत्तीसगढ़ में?
तो इसके से दाऊ मंदराजी सम्मान, तो दाऊ मंदराजी सम्मान लोककला और शिल्प के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 382, कौन सा पुरस्कार आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है? इस क्वेश्चन शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, तो शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 383, छत्तीसगढ़ की संस्कार राजधानी या संस्कार राजधानी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राजिम, तो राजिम को छत्तीसगढ़ की संस्कार राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 384, छत्तीसगढ़ में किसको तालाबों की नगरी कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का रतनपुर, तो रतनपुर को छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 385, तुलजा भवानी मंदिर कहाँ स्थित है छत्तीसगढ़ में? तो इसकी रत्नपुर में स्थित है तुलजा भवानी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 386, विदेश्वरनाथ महादेव मंदिर और बादल महल कहाँ स्थित है छत्तीसगढ़ में? इसके से रतनपुर में स्थित है विदेश्वरनाथ मंदिर, महादेव मंदिर, बादल महल और तुलजा भवानी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 387, छत्तीसगढ़ में महाराजा अग्रसेन सम्मान किससे संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ में महाराजा अग्रसेन सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसके सामाजिक समरसता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है महाराजा अग्रसेन सम्मान। क्वेश्चन नंबर 388, चंदूलाल चंद्राकार फेलोशिप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसके से पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है चंदूलाल चंद्राकार फेलोशिप पुरस्कार। फेलोशिप पुरस्कार है चंदूलाल चंद्राकार फेलोशिप पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 389, संत गहिरा गुरुजी महाराज पुरस्कार, संत गहिरा गुरुजी महाराज पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है संत गहिरा गुरुजी महाराज पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 390, जसपुर जिले की सरगुजा पहाड़ी से निकलने वाली नदी है, तो जसपुर जिले की सरगुजा पहाड़ी से खुर्जा पहाड़ी से कौन निकलने वाली नदी कौन सी है? तो इसकी से इब नदी, तो इब नदी कौन सी पहाड़ी से निकलती है? तो खुर्जा पहाड़ी है, तो किस जिले से निकलती है? जसपुर जिले से। क्वेश्चन नंबर 391, छत्तीसगढ़ के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? इसके से जसपुर जिले में, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में अभ्रक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 392, कौन सी नदी सरगुजा जिले में प्रवाहित होती है? तो सरगुजा जिले में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का रिहंद नदी, तो रिहंद नदी सरगुजा जिले में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 393, 1998 ईस्वी में जसपुर जिले को किस जिले से अलग करके बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन रायगढ़ जिले से, तो 1998 में जसपुर जिले की स्थापना की गई थी, तो रायगढ़ जिले से अलग करके। क्वेश्चन नंबर 394, सरगुजा जिले के किस आदिवासी समुदाय के अधिकांश लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है? तो इसके से ओराव, तो सरगुजा जिले के ओराव आदिवासी समुदाय के अधिकांश लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 395, कौन सा तीर्थ स्थान महानदी शिवनाथ व जोंक नदियों के संगम पर है? इस क्वेश्चन का शिवरी नारायण, तो शिवरी नारायण तीर्थ स्थान महानदी शिवनाथ व जोंक नदियों के संगम पर है। क्वेश्चन नंबर 396, किसके नेतृत्व में प्रथम श्रमिक आंदोलन संगठित हुआ था? किसके नेतृत्व में प्रथम श्रमिक आंदोलन संगठित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का प्यारेलाल सिंह, तो प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में प्रथम श्रमिक आंदोलन संगठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 397, प्रथम भूतापीय जल विद्युत संयंत्र, प्रथम भूतापीय जल विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस गांव में स्थापित किया गया था? छत्तीसगढ़ का प्रथम, इसके से तातापानी गांव में, तो तातापानी गांव में छत्तीसगढ़ का प्रथम भूतापीय जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था, किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 398, बस्तरिया भटेढ़िया व छत्तीसगढ़िया मुख्य रूप से किस जनजाति की उपजातियां है? इस क्वेश्चन का हलवा जनजाति की उपजातियां है बस्तरिया भटेढ़िया छत्तीसगढ़िया। क्वेश्चन नंबर 399, किस जनजाति के प्रमुख देवता भीमसेन है?
तो इस क्वेश्चन का मारिया, तो मारिया जनजाति के प्रमुख देवता भीमसेन है। तो मारिया जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो भीमसेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 400 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में मंदिर नगरी कहा जाता है। तो किसे छत्तीसगढ़ राज्य में मंदिर नगरी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आरंग, तो आरंग को मंदिर नगरी कहा जाता है छत्तीसगढ़ में। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके चैनल का फेसबुक पेज भी, आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हो, ट्विटर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो। हमारे ड्रीम केबीसी जीके का टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, हम सभी राज्यों के बारे में वीडियोज़ अपलोड करते हैं और जनरल नॉलेज के सभी टॉपिक के बारे में और आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम के सभी टॉपिक के बारे में हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।